नमस्कार, मैं लोकेश गीतकर। मैं मुल्ताई क्षेत्र का ही जन्मा हुआ हूँ। इंदौर में जाके कार्य क्षेत्र बना है और वापस मैं अब कार्य क्षेत्र में अपना समय देने के बाद में अब मुल्ताई क्षेत्र में कार्य करने की बारी है। अब मुल्ताई क्षेत्र के विकास के डेवलपमेंट के लिए मैं अपनी कुछ चीज़ें अभी लेके आने वाला हूँ यहाँ पे, जिसमें बेसिक मुद्दे जो हैं, बेसिक मुद्दों में ये है कि सबसे पहला एक रोजगार यहाँ पे होगा तो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी, जिससे व्यापारिक वर्ग में एक स्टेबिलिटी आएगी। जब लोगों के पास में पैसा आएगा, जब जेब भारी रहेगी, तब लोग यहाँ पे खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तब जाके दोनों वर्ग जो रहेगा, व्यापारी और हम लोग नौकरी पेशा वर्ग, इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं रोजगार से। दूसरा चीज ये है स्वास्थ्य। आज हम लोग के यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी, आज भी हम लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में है। आज हमारे 3.5-4 लाख पब्लिक है यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन हम लोग के पास में आज भी प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पे नहीं सीटी स्कैन मशीन है, नहीं यहाँ पे MRI है और नहीं डायग्नोस्टिक सिस्टम, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जब डॉक्टर को अगर कोई ट्रीटमेंट करेगा, डायग्नोज नहीं हो पाएगा तो ट्रीटमेंट कैसे करेगा? तो ये सब चीजें व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए स्वास्थ्य की। तीसरी है शिक्षण व्यवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आज हमारे यहाँ के बच्चे हम बाहर क्यों भेज रहे हैं? क्या हमारी सरकारी चिकित्सा सिस्टम इतना अच्छा नहीं हो सकता कि हम लोग को बाहर भेजना पड़े? लोगों जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज ये है माँ ताप्ती। जब उज्जैन में महाकाल लोक बन सकता है तो मुल्ताई में ताप्ती लोक क्यों नहीं? मेरा सबसे मेन मुद्दा यही है कि पर्यटन स्थल अगर जितना तेजी से अगर बढ़ेगा पर्यटन यहाँ का, तो उतनी तेजी से हम लोग के यहाँ का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। और भी न जाने बहुत सारे मुद्दे, जैसे रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पे अभी वहाँ पे एस्केलेटर्स जो होते हैं, जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती है, क्या अभी तक की वो नहीं लगनी थी यहाँ पे स्वचालित सीढ़ियाँ? अगर स्वचालित सीढ़ी लगती तो कई गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, जिन लोगों से उधर ट्रैक पार करके उधर वो नहीं जा पा रहे हैं, कम से कम उन लोग के लिए एक व्यवस्था तो बनेगी कि डेवलपमेंट यहाँ का जो है। जैसे मुल्ताई में किसान आबादी वाला क्षेत्र है, किसानों को सशक्त होना ज्यादा जरूरी है। हमें यहाँ पीतमपुर में हमारे यहाँ के नौजवान जाते हैं कार्य करने के लिए, 10,000 15,000 से ज्यादा उनकी सैलरी नहीं होती और उन्हीं को मालूम है कि वो किस हालत में रहते हैं। वो यहाँ पे सर उठा के जिए। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे कृषि में इतना क्रांतिकारी बदलाव अपन यहाँ पे कर सकते हैं और अपने पास स्टेमिना है। कि मैं हूँ राष्ट्रभक्त आदमी, मैं राष्ट्र की सेवा के लिए मुझे हर संभव जो अगर करना है वो मैं तो करूंगा। जितनी मेरे में कैपेसिटी है मैं उतना करूंगा। उसकी स्पीड भले धीमी होंगी लेकिन वो चीजें होंगी जरूर। मैं अपने कमाई का जितना भी हिस्सा मैं यहाँ पे अपने क्षेत्र के लिए लगा रहा हूँ, ये मेरी मानसिक स्थिति और मेरे घर वालों की स्थितियां जो है, हम लोग की पूरा क्लीन हार्ट है हम लोग जी। युवाओं तो मेरे साथ में बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, और मेरे समाज के क्या अदर समाज के भी, क्योंकि मैं सर्व समाज को लेकर के चल रहा हूँ। मैं कोई एक समाज में मतलब सीमित नहीं हूँ, मैं सभी समाज के लोगों को, सभी समाज के युवाओं को लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें रोजगार में भी सभी समाज के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज हम पत्रकार लोगों को हमारे भाई भतीजे लगे हैं, हमारे लोकेश जी गीतकर ने सम्मान दिया, एक अच्छी बात है। इससे प्रोत्साहन मिलता है। निष्पक्ष और अच्छी पत्रकारिता करने के लिए समय समय पर इसका आयोजन होना चाहिए। लोकेश गीतकर जी द्वारा जो नगर में काम किए जा रहे हैं वो निसंदेह बहुत अच्छे हैं। उनके द्वारा जो अभी तक काम नहीं हुए थे वो काम किए गए। सबसे पहले हमारे नगर में तब आए थे जब इन्होंने कृष्ण मंदिर का रेनोवेट किया था। उसके बाद लगातार वे सतत नगर में एक से बढ़कर एक कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो माता ताप्ती के मंदिर के लिए और भी ऐसे काम, ताप्ती सरोवर के लिए ऐसे काम करें जिससे हमको अच्छा लगे, हम उनको अधिक से अधिक कवरेज दे सके, अच्छे से अच्छे काम नगर में हो सके जो पहले नहीं हुए। हमारी यही शुभकामनाएं है कि लोकेश जी गीतकर नगर के लिए बहुत अच्छे काम करें, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। लोकेश गीतकर जी की गतिविधियां जो क्षेत्र में चल रही है वो देख रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं। ये कई बार ऐसे होता है कि किस प्रेरणा स्रोत होता है, तो ये जो इनके वर्क देख के ऐसा लगता है कि लोगों ने सीखना चाहिए कि पैसा बहुत सारे लोगों के पास होता है, दिमाग बहुत सारे लोगों के पास होता है, पर खर्च करने का या उसको लोगों में बांटने का ये सबके पास नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बाहर जाके अपने नगर का पहले नाम किया
अच्छा खासा अपने आप को स्टेबलिश किया। उसके बाद तो उस मुकाम पे पहुंचने के बाद ये क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मैं इनको बधाई देता हूँ। आगे भी ऐसे ही अच्छे काम क्षेत्र के लिए जो जनता के विकास के लिए हो वो करते रहे, उसमें हम लोग भी इनका बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ऐसी इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हमारे पंजाब मराठा जी और विजय अन्ना जी का स्वागत लोकेश जी करेंगे। जो काम इनके द्वारा किया शिवाजी की मूर्ति वाला जो है, और युवाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराना जिसमें 1 लाख रुपए की इनामी राशि और भी बहुत सारे काम, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम यहाँ के नेताओं को करना चाहिए था, लेकिन लोकेश भाई ने आगे आकर उन कामों का जिम्मा लिया और अपनी नगरी के विकास के लिए जो उन्होंने सोचा वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी है। जैसे नवीन भाई ने बताया कि अन्य लोगों को इनसे सीख लेना चाहिए और उनके ये जो प्रयास है वो आगे भी सतत ऐसे ही चलते रहे। हमारे क्षेत्र में युवाओं के सामने भी सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, जो पिछले कई सालों से यहाँ पूरी नहीं हो पा रही है। तो अगर युवाओं के लिए रोजगार के मामले में लोकेश भाई कुछ कर सकें कि जिससे हमारे क्षेत्र से युवाओं का पलायन बहुत बड़ी मात्रा में हर साल होता है, और आप इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे, प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। ये हम सारे पत्रकार भाइयों की तरफ से यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं। सभी लोगों ने आपको मार्गदर्शन दे दिया है और सबसे एक मुख्य चीज है ना कि हम माँ ताप्ती के नाम से जाने जाते हैं और मैं ताप्ती वार्ड क्रमांक 1 का रहने वाला हूँ और वहीं पीछे हमारे गीतकर जी रहते हैं, लोकेश भाई। तो और मैं फेसबुक के माध्यम से हमेशा हर साल एक मुद्दा उठाता हूँ, वो जो नाला है उसका गहरीकरण और नहरीकरण, ये बहुत प्रमुख मुद्दा है। अगर वहां से पानी नहीं आएगा तो सरोवर भर ही नहीं सकता। सबसे पहले तो उसका नहरीकरण और गहरीकरण, अगर धार्मिक तौर पर अगर ताप्ती जी के लिए आप सबसे पहले कोई कार्य करना चाहेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसका नहरीकरण और गहरीकरण करवाएं। हेलो लोकेश भाई, आपने जो यहाँ नगर में विकास की जो अलग जगह है और युवाओं सकारात्मक सोच के साथ जो काम करवा रहे हैं, उससे अब एक उम्मीद जगी है। क्या है, अभी तक नेताओं ने बहुत घोषणाएं की, कोई काम नहीं हुए, मगर तुमको लोग एक बेटा भाई समझ के देख रहे हैं। तो ये जो भी काम है आपका वो आप शुरू करें, उसमें पूरे नगर वासियों का साथ मिलेगा। इसमें आपने कुछ बोला है कि मेरे को आपका मार्गदर्शन होना या कुछ सहयोग होना या जड़ खोखली है, सही बात बोली आपने, और आपको हर व्यक्ति हर वर्ग का पूरा सहयोग मिलेगा। आप उसमें घबराए नहीं, बस चालू करें आप।